समाचार दर्पण के विशेष सत्र में मित्रों आपका स्वागत है। आज की जो पहली खबर है जो आपको जाननी चाहिए वह खबर यह है कि जेवर हवाई अड्डा 15 नवंबर से विमानों के आवागमन के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ मित्रों एक प्रश्न बनता है कि यह जेवर हवाई अड्डा आखिर है कहाँ। मैं आपको बता दूं इस विषय में कि जेवर हवाई अड्डा, यह जेवर एक नामक स्थान है जो गौतम बुद्ध नगर जिले में है और यह जिला है उत्तर प्रदेश में। यहाँ जो यह हवाई अड्डा बन रहा है इसका नाम है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और यह सिर्फ 7 किलोमीटर उत्तर की ओर है जेवर शहर से, इसलिए इसका नाम जेवर हवाई अड्डा पड़ा है। अगली जानकारी पर हम रुख करते हैं और अगली जानकारी आपके लिए है कि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री CB आनंद बोस जी ने महिला सुरक्षा के लिए काला ते प्रशिक्षण की शुरुआत करने की बात कही है। आपको बताऊं कि यह जो काला ते है मार्शल आर्ट की नई तकनीकी है जिसमें कलारीपायट्टू, ये केरल का है, और साथ में कराटे, इन दोनों को मिक्स करके या इन दोनों का मिला जुला एक नया रूप है जिसमें इन्होंने राज्य की महिलाओं को प्रशिक्षण देने की बात कही है। सिर्फ यही नहीं, अभी पिछले महीने से एक अभियान चल रहा है और इस अभियान में जो चर्चाएं चल रही है उसमें सबसे पहला है अभया प्लस, जिसके अंतर्गत यह प्रशिक्षण देने की बात की जा रही है, जिसमें ईस्टर्न स्टेट मतलब इस पूर्वी राज्य अर्थात पश्चिम बंगाल राज्य की महिलाएं और लड़कियां खुद को सुरक्षित महसूस कर सकें। इसके अलावा उनके जो अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं उन कार्यक्रमों में है अपना भारत, जागता बंगाल। इसके अलावा उन्होंने जो अगला कार्यक्रम शुरू किया है वह है फाइल टू फील्ड, जिसमें बोस साहब लगभग 250 जगहों में, राज्य में 250 जगहों में जाएंगे और फिर आगे इन्होंने दुआरे राज्यपाल कार्यक्रम आयोजन शुरू किया है जिसमें ये ट्राइबल एरिया का मतलब होता है कि जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहां जाएंगे और वहां के लोगों से बात करेंगे। इनका जो अगला कार्यक्रम चल रहा है वह है गवर्नर इन कैंपस। इसका मतलब है कि ये स्कूलों में, कॉलेजों में और विश्वविद्यालयों में जाएंगे और वहां फिर छात्रों से बात करेंगे। इसके अलावा इनकी जो अगली चीज है वह है जन की बात। जन की बात में कोई भी व्यक्ति इनसे मिल सकता है और इनसे सीधे बात कर सकता है। और भी कार्यक्रम है गवर्नर सिटीजन कनेक्ट जो कहा गया है कार्यक्रम, इसमें ये लोग हर नागरिक से मिलेंगे और इसके अंतर्गत उन्होंने एक गवर्नर्स अवार्ड स्कीम अर्थात राज्यपाल की योजना इन्होंने शुरू की है जिसमें अलग अलग चीजों के लिए नागरिकों को सम्मानित किया जाएगा या फिर कह लीजिए कि स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाएगी और उसके अलावा और तमाम चीजें हैं। उसमें गवर्नर्स गोल्डन ग्रुप इसमें शामिल है। तो यह राज्यपाल की ओर से किया जाने वाला एक अनुभूत प्रयास है। अगली चर्चा में हम चलते हैं मित्रों। अगली चर्चा है ओप्पो क्षमा करें, यह आईफोन 16 जिसके लॉन्च पर भारत में 16-17 पर काफी लोगों में उत्साह था, उसी आईफोन को इंडोनेशिया ने अपने देश में बिक्री से मना कर दिया अर्थात प्रतिबंध लगा दिया। सिर्फ इतना ही नहीं किया उसने उसने उसके साथ साथ गोल्डन पिक्सल जो मोबाइल आ रहा है उसकी भी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनका कहना है कि हमारे जो देश की नीति है वह नीति कहती है कि देश के 40% चीजों को ही हम लोग पहले प्राथमिकता देंगे और इस क्रम में ये दोनों मोबाइल फोन वहां बैन हो गई हैं या प्रतिबंधित हो गई हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। अगला है यह असम में भाषा गौरव सप्ताह मनाया जा रहा है। यह 3 नवंबर से 9 नवंबर तक मनाया जाएगा। चूंकि असमी भाषा को एक विशेष क्लासिकल लैंग्वेज अर्थात सांस्कृतिक भाषा का दर्जा मिला है और उसी के उत्साह को प्रदर्शित करने के लिए यहाँ इस प्रकार का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। योजनाबद्ध तरीके से कई प्रकार के कार्यक्रम इसमें किए जाएंगे और इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री ने असम के लोगों को मुबारकबाद भेजा है और उसके साथ ही ढेरों शुभकामनाएं भेजी है। आज के जीके एक्सप्रेस के समाचारों में मित्रों इतना ही। अगली चर्चा में पुनः जुड़ेंगे, फिर हम विस्तार से कुछ अन्य बातों पर चर्चा करेंगे।